बाबूलाल जी का क्या कारनामा हमको नहीं मालूम है क्या? आप जब मुख्यमंत्री थे आपने क्या क्या कारनामा किया? किसी छिपा है क्या? जब आप भाजपा में नहीं थे तो भाजपा को कोसते थे, पानी पी पी के अगर आप भाजपा को कोसते थे, आप कहते थे कि हमें नींद नहीं आ रहा है भाजपा में, चाहे वो रघुवर दास के समय हो, चाहे अर्जुन मुंडा के समय हो, चाहे मधु कोड़ा का समय हो, आपको नींद नहीं आ रहा था उस समय, करवट बदलते थे आप। और आज आप भाजपा में चले गए, आप बहुत ईमानदार बन गए क्या? दिसम गुरु जी का जो सपना है कि स्वास्थ्य विभाग को ठीक करो, इरफान अंसारी ठीक कर रहा है उसको। हम गांव तक जा रहे हैं, गांव एक एक पंचायत तक जा रहे हैं, हम व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी हम लाने की बात हम कर रहे हैं, रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो हम दूसरे राज्यों में हम करते थे वो हम लाने की बात कर रहे हैं। कहाँ है बाबूलाल जी बताइए? आपकी तो सोच में, आपको तो पता भी नहीं होता क्या होगा एआई टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी। आपको बताना होगा कि 251 एम्बुलेंस कहाँ पर है, किधर है और कहाँ रखा गया है, बताना होगा आपको। आपकी बातों पर मीडिया चला देता है और बिना फैक्ट चला देता है। मैं बाबूलाल मरांडी जी के लिए आज आप देखिए कि मैं दूरबीन लाया हूँ, मैं बढ़िया से देखिए, आप बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। और मैं उनको गिफ्ट करने जा रहा हूँ और आज ही मैं कोरियर कर दूंगा कि आप बताइए कि कहाँ पर एम्बुलेंस पड़ा है, किधर पड़ा है। आप बेवजह है जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य में अमूलचूल परिवर्तन ला रहा है, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक परंपरा नहीं है। आपको बताना होगा बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कि कहाँ पर पड़ा है। आपने एनएचएम की बात की, मैं जो प्रेस मीट अपने घर में कर सकता था, मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया हूँ कि आप लोग भी मेरे पास साथ चलिए कि एम्बुलेंस कहाँ पर है, कहाँ पर रखा हुआ है। ये 2022 का मामला है। ये बात सही है कि एम्बुलेंस सरकार ने खरीदा, सरकार ने मरीजों को राहत देने के लिए एम्बुलेंस खरीदा। जब एम्बुलेंस खरीदा गया तो कुछ खराब मिला, और जो एम्बुलेंस खराब मिला तो जिस कंपनी से खरीदा गया था उसको कहा गया कि आप उसको ठीक करके दो। तो जब वो इसी बीच आपके जो कैग ने देखा, उनको लगा कि यहाँ एम्बुलेंस पहले से पड़ा हुआ है, और वो रिपोर्ट जो दिया गया वो प्राइमरी रिपोर्ट है। और उसके बाद जब हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया कि आप बताइए कहाँ कैग में कहाँ आपने पाया, तो कहा कि नहीं सर, जब मैं रिपोर्ट उस समय का प्रारंभिक जांच में पाया गया रिपोर्ट में कि हाँ एम्बुलेंस खड़ा था, तो उसके बिहाफ में बताया गया। लेकिन अब कहीं एम्बुलेंस खड़ा नहीं है, और ये बताया जा रहा है बार बार कि एम्बुलेंस 251 एम्बुलेंस खड़ा है। उसके बाद भी सरकार जो है नए एम्बुलेंस लेने जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि एम्बुलेंस की आवश्यकता है इस राज्य को। हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं व्यवस्था को, हम चला रहे हैं व्यवस्था को, ठीक ठाक करना है। 108 लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा रहता है। एक एक एम्बुलेंस 8-8 लाख किलोमीटर चला हुआ है, ख़राब हो जा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई रस्सी भी दिखा रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम एम्बुलेंस को हम खरीदने जा रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और दूसरी बात कि बाबूलाल मरांडी जी ने एक और बात कहा कि 12 या 13 लाख 14 लाख का दवाई जो है एक्सपायरी हो गया, सड़ गया। तो बाबूलाल मरांडी हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा उनका आँख बुढ़ापे में इतना अच्छा आँख उनको दिखाई दे रहा है, ये मेरी चिंता का विषय है। वो स्वस्थ हैं, ये खुशी की बात है, उनका आँख अच्छा है, ये भी खुशी की बात है। दवाई मैं बता देना चाहता हूँ बाबूलाल जी, आई एम ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। दवाई खरीदते हैं हम लोग, अगर कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो हम लोग दवाई परचेज करते हैं। तो उस बीमारी के लिए पर्टिकुलर दवाई हम खरीदते हैं। मान लीजिए कि जो दवाई हम, आपको खांसी है, आपको मलेरिया है, आपको फलेरिया है, आपको, तो पर्टिकुलर वो दवाई हम खरीदते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो हम उस दवाई को कहाँ, सबको बांट दें क्या, सबको खिला दें क्या? तो वो दवाई होगा स्टॉक में, जब जरूरत पड़ेगी तो बांटेंगे। तो अब एक दवाई थोड़ी खरीदते हैं, बल्क में दवाई आता है, 1-2 दवाई एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब क्या, विभाग पर आप उंगली उठा दीजिएगा क्या? इरफान अंसारी पे उंगली उठा देते हैं आप लोग क्या? आपको सबूत देना होगा। मैं बाबूलाल जी को दे रहा हूँ, 1 हफ्ता का समय दे रहा हूँ। मैं बाबूलाल जी के खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊँगा मैं, और अब कोर्ट में नहीं, आप थाना में जाकर FIR करेंगे कि आप बिहाफ कैसे आप आवाज़ उठा देते हैं,
कैसे आप आरोप लगा देते हैं? आप 15 साल आप जब आप भाजपा में नहीं थे तो भाजपा को कोसते थे, पानी पी पी के अगर आप भाजपा को कोसते थे, आप कहते थे कि हमें नींद नहीं आ रहा है भाजपा में, चाहे वो रघुवर दास के समय हो, चाहे अर्जुन मुंडा के समय हो, चाहे मधु कोड़ा का समय हो, आपको नींद नहीं आ रहा था उस समय, करवट बदलते थे आप, और आज आप भाजपा में चले गए, आप बहुत ईमानदार बन गए क्या? इसलिए बेवजह सरकार की छवि बाबूलाल जी खराब नहीं करें। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं वो सीनियर है हमसे, लेकिन जब विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर रहा हूं, तो बेवजह आरोप लगा देते हैं। आरोप आप लगाइए, लेकिन आपको प्रमाण देना होगा। अब बिना सबूत के आप आरोप लगाइएगा तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा, मैं कह देना चाहता हूं। अब मैं सीधा थाना जाऊंगा, थाना में फायर करूंगा, कैसे नहीं चलेगा, आप एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। आज देखिए स्वास्थ्य इतना गंभीर विषय है कि गर्मी हमारा इतना गंभीर विभाग है, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। आज रिम्स 2 हम बनाने जा रहे हैं, 8-8 मेडिकल कॉलेज आपको हमने दिया है, क्या अपने लिए मैं दे रहा हूँ क्या? 100 सीट से आप लोग 200 सीट नहीं बढ़ा पाए आजकल, मैं 200 सीट बढ़ा दिया हूँ, पीजी सीट में बढ़ा दिया 200। तो दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये गंदे आरोप लगा देते हैं। कैग को मैंने अभी सीएजी को मैं लिखा हूँ, चिट्ठी लिखा हूँ मैं, और मैं मांगा हूँ उनसे कि आप जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं तो रिपोर्ट में क्या फैक्ट बताइए, और विभाग को भी मैंने निर्देश दिया हूँ